हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स। तो कटिंग टूल्स और कटिंग मटेरियल के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो हमारी कटिंग टूल होती है, कटिंग टूल की क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप्स के अंदर हमने बात की कि दो तरह के हमारे टूल होते हैं नॉर्मली। वो कौन कौन से होते हैं? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके अलावा जब हम बात करते थे मोशन के अकॉर्डिंग, तो मोशन के अकॉर्डिंग फर्दर डिवाइडेड होते हैं हमारे टूल्स। एक लीनियर मोशन, रोटरी मोशन, और थर्ड वन होता है हमारा लीनियर और रोटरी दोनों, यानी कि दोनों का जो टाइप्स का मोशन है वो चीज। तो लीनियर मोशन में आपको बताया कि जैसे नॉर्मली हमारे लेथ मशीन है, बोरिंग मशीन है, जो फिर शेपर मशीन है या प्लेनिंग मशीन है, तो ये सारे प्लानिंग मशीन के ये सारे हमारे कौन से होते हैं? ये कहलाते हैं लीनियर मोशन टूल। और जब रोटरी की बात करते हैं तो मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील, ये रोटरी मोशन में आ जाएंगे। और जब हम दोनों के बारे में बात करें कि लीनियर और रोटरी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले जो मोशन के टूल होते हैं उनके अंदर ड्रिल आ गई, बोरिंग हेड होते हैं, या फिर हमारे होनिंग टूल्स होते हैं। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर बात करते हैं आगे कुछ टर्म्स के बारे में कि जो भी हमारे टूल है, टूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक जैसे हमारा बन जाएगा कुछ इंपोर्टेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट हमारी क्या है टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल सकते हो। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं। तो टर्म्स के अंदर सबसे पहली जो हमारी टर्म रहती है वो है शैंक। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? शैंक। तो देखिए जैसे कि हमारा टूल होता है, आपको पता है, जैसे हमारा कोई भी मान लीजिए इस तरह से हमारा क्या है, एक टूल है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है, एक टूल बना हुआ है। ये हमारा क्या है? एक टूल है। आपको पता है यहां से कटिंग वगैरह करते हैं तो ये हमारा टूल होता है। तो इस टूल के अंदर जो हिस्सा, जो पार्ट क्या रहता है? होल्ड रहता है। जो पार्ट क्या रहेगा? होल्ड रहेगा। उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? वो हमारा कहलाएगा शैंक। कि इट फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ टूल, यानी कि जो बॉडी का मेन पार्ट है, एंड इट इज केप्ट, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ टूल विच इज ग्रिप्ड इन द टूल होल्डर। यानी कि वो हिस्सा, ये जो हमारा टूल है, ये हमारा एज पॉइंट हो जाएगा टूल का। मान लीजिए यहां से ये हमारा क्या है? एज पॉइंट है टूल का। ठीक है, इस तरह से टूल बना हुआ है। तो ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, जो टूल होल्डर के अंदर ग्रिप के तौर पे रहेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारी सिंपल आप लेथ मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेथ मशीन के ऊपर जब हम टूल को होल्ड करेंगे, तो टूल को होल्ड करेंगे, एक साइड पे होगा चक, तो टूल को होल्ड करने के तो इतना हिस्सा क्या आ जाएगा? टूल के होल्डर में आ जाएगा। टूल होल्डर मतलब, टूल होल्डर क्या होता है? वो होल्डर, वो डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं टूल को होल्ड करने के लिए, यानी कि टूल को पकड़ कर रखने के लिए, माउंटेड करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो हमारी कहलाती है टूल होल्डर। तो हमने क्या लिखा कि शैंक का एक मेन बॉडी है, हमारे जो भी टूल की मेन बॉडी है, और इसका मेन काम क्या है? इसका काम है, इसका जो हाफ हिस्सा मतलब शैंक क्या है, ये टूल होल्डर के अंदर ग्रिप के रूप में काम आएगा। किसके अंदर? ग्रिप हो जाएगा। कहां पे? टूल होल्डर के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं? द टूल विच, क्या है कि ये पार्ट ऑफ टूल है, द पार्ट ऑफ टूल, द पार्ट ऑफ टूल विच ग्रिप्ड इन टूल होल्डर, जो कि कहां पे रहता है? टूल होल्डर के अंदर। ग्रिप्ड इन द टूल होल्डर, जो टूल होल्डर में ग्रिप के रूप में रहेगा पार्ट। यानी कि जब हम ये हमारा सिंपली हमने क्या बनाया है? सिंपल एक रफली क्या तैयार किया? एक टूल है। तो इस टूल को जब हम होल्डर के अंदर पकड़ेंगे तो ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा, ये हिस्सा किस में आ जाएगा? ये हिस्सा आ जाएगा टूल के होल्डर के अंदर। टूल होल्डर यानी कि जो टूल को पकड़ के रखा हुआ है। तो इसको हम टाइट कर देंगे तो इस हिस्से को, जो पीछे वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? शैंक। ठीक है, ये वाला मान लीजिए यहां से ये वाला हिस्सा हमारा क्या होगा? ये हिस्सा कहलाएगा शैंक। इस हिस्से को हम क्या बोल देंगे? शैंक। अब हम बात कर लेते हैं, ये हिस्सा शैंक की बात कर ली। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट है फ्लैंक। क्या होता है? सेकंड टर्म है ये। नॉर्मली एक एक दो नंबर में पूछा जा सकता है आपसे कि टूल के, जब टूल के बारे में बात करेंगे तो टूल के अंदर शैंक क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, जो हमारे एंगल आएंगे, नोज क्या होता है, या फिर टूल पॉइंट क्या होता है, बेस क्या होता है, हील क्या होती है। तो इसीलिए
देखिए हम बात कर रहे हैं टर्म्स के बारे में, शेंक के बारे में हमने बात की, अब हम बात करते हैं फ्लैंक के बारे में, FLANK। तो देखिए फ्लैंक क्या होता है, द सरफेस, ठीक है, द कटिंग एज इज कॉल्ड, यानी कि वो हिस्सा हमारा कौन सा रहेगा, फ्लैंक रहेगा, यानी कि जो आगे वाला हिस्सा हो जाएगा, कि द सरफेस और सरफेस बिलो एंड एडजेंट टू द कटिंग एज इज कॉल्ड फ्लैंक ऑफ द टूल, यानी कि जो हमारा ये कटिंग वाला सरफेस है, जो हमारा सरफेस रहेगा, सरफेस से नीचे का हिस्सा रहेगा, जो कटिंग एज से आ रहा है, जो यानी कि कटिंग एज के आसपास आ रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्लैंक। उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैंक, यानी कि ये जो आगे वाला हिस्सा हमारा रहेगा, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, फ्लैंक। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लैंक। तो फ्लैंक के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, द सरफेस एंड बिलो सरफेस, द सरफेस, the surface and below surfaces and cutting edge is called फ्लैंक। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्लैंक। फ्लैंक कौन सा, द सरफेस एंड बिलो सरफेस, कि जो सरफेस है या फिर नीचे का जो सरफेस है, एंड कटिंग एज, और जो हमारा कटिंग एज है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम बोल देंगे फ्लैंक। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक, यानी कि जो हमारा ये चीज का हिस्सा है, इसको मान लीजिए हम क्या बोल देंगे, फ्लैंक। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा नोज, कि नोज क्या होती है हमारे टूल के अंदर। जब हम टूल की बात करेंगे तो टूल के अंदर जो नोज है वो क्या होती है, इट इज द पॉइंट वेयर द साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज इंटरसेक्ट, यानी कि जो एज है हमारे लिए, कटिंग एज, यहां से हम कट करेंगे मटेरियल को, मेटल को रिमूव करेंगे, तो हमने क्या लिखा कि ये वो पॉइंट है। नोज क्या होता है, नोज हम उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट के दौरान क्या होते हैं, जो हमारा साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज है, साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज है, दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है नोज। उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, नोज। तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, नोज। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए पॉइंट, where side cutting edge and cutting edge intersect, जो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वो हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नोज। तो नोज के अंदर देखिए हमने क्या लिखा कि नोज क्या होती है, कि इट इज ए पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पे, इट इज ए पॉइंट वेयर साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज, कि जो हमारी टूल है, टूल का जो कटिंग एज है, उस दौरान जो साइड कटिंग एज है और जो हमारा एंड कटिंग एज है, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, वो पॉइंट कहलाएगा नोज, यानी कि जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इसको रफ कर देते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा माइनर कटिंग एज। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में टूल के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारा होता है वो कहलाता है माइनर कटिंग एज। ठीक है, बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है किसके रिलेटेड, टूल्स के रिलेटेड। बात करते हैं फोर्थ के पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ हमारा रहेगा माइनर कटिंग एज। तो देखिए माइनर कटिंग एज मतलब कि इट इज द कटिंग एज फीड साइड ऑफ द टूल, यानी कि ये क्या है, एक कटिंग एज है जो कि सब्स्टिट्यूट है कहां पे, जो फीड टूल है, फीड साइड है, फीड साइड ऑफ द टूल,
यानी कि जब हम कटिंग साइड करेंगे तो कटिंग साइड जिस साइड से हमें फीड मिल रही है वो साइड हमारा क्या कहलाएगा, माइनर कटिंग एज। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द कटिंग एज, इट इज द cutting edge feed, it is the cutting edge feed side of the tool, feed side of the tool, feed side of the tool। कि ये क्या है, कटिंग साइड, कटिंग एज है जो कि कहाँ, किस साइड है, फीड साइड ऑफ द टूल, यानी कि जिस साइड से टूल को फीड मिल रही है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है माइनर। माइनर यानी कि छोटा सा, माइनर एक कटिंग एज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो हमारा हो जाएगा मेजर कटिंग एज। वो हमारा कहलाएगा मेजर कटिंग एज। तो मेजर कटिंग एज के अंदर हम क्या बात करेंगे कि इट इज कटिंग एज ऑन फीड साइड ऑफ द टूल। ये हमारा कौन सा रहेगा, जो फीड साइड ऑफ द टूल होगा वो हमारा कौन सा रहेगा, वो रहेगा मेजर कटिंग एज, यानी कि सेम ही रहेगा। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक क्या हो जाता है, सब्सटेंट हो जाता है, तो वो फीड साइड का हो जाएगा। जब हम मेजर टूल के बारे में, मेजर कटिंग एज के बारे में बात करेंगे तो ये भी सेम होगा कि इट इज ए कटिंग एज टू, ठीक है, इट इज कटिंग एज, it is cutting edge on feed side, on feed side of the tool। कौन सी साइड पे रहेगा, फीड साइड के टूल के अंदर। इसके अंदर भी सेम रहेगा, सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SUS, ठीक है, SUEQUNT, ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा, बाकी इसके अंदर सारा सेम आ जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी कि इट इज ए कटिंग एज ऑन फीड साइड ऑफ द टूल। किसके साइड आ जाएगी, फीड साइड ऑफ द टूल। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा टूल पॉइंट। कि टूल पॉइंट क्या होता है, टूल पॉइंट, तो टूल पॉइंट क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ द टूल विच इज ग्राउंड टू फ्रॉम द कटिंग एज। यानी कि टूल पॉइंट कौन सा है, टूल पॉइंट वो पॉइंट है जो नीचे से लेके, यानी कि ग्राउंड पोर्शन से लेके, जो हमारा ग्राउंड एज है वहां तक हमारे टूल के साथ क्या कर रहा है, टूल का वो हिस्सा सारा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द पोर्शन ऑफ द टूल। कि टूल पॉइंट क्या है, टूल का वो पोर्शन कौन सा, विच इज ग्राउंड टू फ्रॉम कटिंग एज, यानी कि नीचे से लेके जहां तक हमारा कटिंग एज है वो सारा पोर्शन जो कहलाएगा, नीचे से लेके ग्राउंड एज से लेके, यानी कि ग्राउंड से लेके जो हमारा कटिंग एज है वहां तक का जो सारा हिस्सा होगा वो हिस्सा क्या कहलाएगा, वो पोर्शन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा टूल पॉइंट। उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, टूल पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द पोर्शन, इट इज द पोर्शन, इट इज द पोर्शन, it is the portion of the tool, it is the portion of the tool which is ground to cutting edge। यानी कि ग्राउंड से लेके कटिंग एज तक का जो सारा पोर्शन होगा वो पोर्शन कौन सा कहलाएगा, वो पोर्शन होगा हमारा टूल पॉइंट। वो पोर्शन कौन सा रहेगा, वो पोर्शन रहेगा टूल पॉइंट का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा 7th पे, बेस। कि बेस क्या होता है, बेस यानी कि नीचे का जो हिस्सा है मेन, ठीक है, जो कि एक रिजिड बार होता है। तो ये क्या लिखेंगे कि बीयरिंग सरफेस ऑफ द टूल। कि जो भी हमारा टूल है, टूल का जो बीयरिंग सरफेस है, जो टियर एंड वियर होता है, क्योंकि जो खर्च हो रहा है वो हिस्सा हमारा कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, वो कहलाएगा बेस। उस हिस्से को हम क्या बोल देंगे, उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, बेस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द बीयरिंग सरफेस ऑफ द टूल विच इज हेल्ड इन टूल होल्डर। जो कि कहां पे होल्ड होता है, टूल होल्डर में। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द, ठीक है, इट इज द बीयरिंग surface of tool, it is the bearing surface of tool
which is held in the टूल होल्डर, जो कहां पे हेल्ड होता है, टूल होल्डर के अंदर होल्ड किया जाता है, वो हिस्सा हमारा कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है हमारा बेस पॉइंट। उसको हम क्या बोल देते हैं, बेस पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा हील। कि हील पॉइंट क्या होता है, कि ये क्या है, इट इज द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द टूल। कि जो हमारा टूल है टूल के नीचे का जो कर्व्ड पोर्शन होता है, ठीक है, बॉटम में टूल के बॉटम का जो कर्व पोर्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं हील। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द कर्व पोर्शन ऑफ द बॉटम ऑफ टूल वेयर द बेस एंड फ्लैंक ऑफ द टूल। क्या लिखेंगे, इट इज द, ठीक है, इट इज द कर्व्ड पोर्शन of the bottom of tool where flank, where कहां पे होगा, जहां पे flank, where the base and flank, जहां पे क्या होती है, जो बेस और फ्लैंक होती है, फ्लैंक ऑफ द टूल मीट, वो क्या करती है, मीट करती है, ऑफ द टूल मीट, वो क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो देखिए एक बार फिर से हमने क्या किया, शुरू की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। कटिंग टूल एंड मटेरियल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं टर्म्स के बारे में। तो टर्म्स के अंदर सबसे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स किए हैं टूल से रिलेटेड, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी जो हमारा रहेगा शैंक। कि शैंक क्या होता है, शैंक एक तरह से जो हमारा टूल है, टूल का मेन पार्ट है, जो मेन हिस्सा है बॉडी का, वो होता है शैंक। और शैंक क्या होता है, वो हिस्सा जो हिस्सा टूल के अंदर ग्रिप रहता है, यानी कि टूल के अंदर, टूल होल्डर के अंदर जो ग्रिप्ड हो जाता है, जो होल्ड होता है, वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वो कहलाता है शैंक। कि द पार्ट ऑफ टूल, कि द पार्ट ऑफ टूल विच इज ग्रिप्ड इन द टूल होल्डर, यानी कि टूल का वो हिस्सा जो हमारे टूल होल्डर के अंदर ग्रिप हो जाता है, होल्ड हो जाता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं शैंक। फिर हमने बात की सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, फ्लैंक। कि फ्लैंक क्या होता है, द सरफेस जस्ट बिलो सरफेस, जो सरफेस होता है, जो सरफेस के नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एडजेंट टू कटिंग एज, जो हमारे कटिंग एज के एडजेंट है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक। फ्लैंक किसको बोलते हैं, सरफेस को, सरफेस के नीचे के हिस्से को, बिलो सरफेस जो एडजेंट ऑफ कटिंग एजेस हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक। फिर हमने थर्ड पॉइंट पे बात की नोज के बारे में, कि नोज क्या होती है। तो नोज क्या है, एक पॉइंट जहां पे हमारे साइड, जो साइड कटिंग एज है और एंड कटिंग एज है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे ऊपर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोज। थर्ड पॉइंट पे हमने टर्म्स में यही बात की थी नोज के बारे में, कि इट इज ए पॉइंट, कि ये पॉइंट है जहां पर हमारे साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा पॉइंट कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है नोज। फिर हमने बात की फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने क्या बात की, माइनर कटिंग एज के बारे में। तो माइनर कटिंग एज क्या है, कि इट इज द कटिंग एज सब्सिक्वेंट फीड साइड ऑफ द टूल, यानी कि ये एक तरह से कटिंग एज है जो कि क्या है, सब्सिक्वेंट है फीड साइड ऑफ द टूल के। जब हमने बात की मेजर कटिंग एज के अंदर, तो मेजर कटिंग एज भी क्या है, सेम माइनर कटिंग एज की तरह ही होगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा कि इट इज ए कटिंग एज ऑन फीड साइड ऑफ द टूल, यानी कि जिस साइड हमारी फीड होगी टूल की, उस साइड जो कटिंग एज होगा वो हमारा कहलाएगा मेजर कटिंग एज। नेक्स्ट हमने बात की टूल पॉइंट के बारे में, कि टूल पॉइंट क्या होता है। तो टूल पॉइंट के अंदर हमने क्या लिखा, कि इट इज द पोर्शन ऑफ द टूल विच इज ग्राउंड टू कटिंग एज, यानी कि टूल पॉइंट कौन सा है, ग्राउंड टू फ्रॉम कटिंग एज, ग्राउंड टू फ्रॉम कटिंग एज, ठीक है। कि टूल पॉइंट कौन सा है, कि ये वो हिस्सा है हमारे टूल का जो कहां से होता है, मतलब पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो ग्राउंड से लेके, यानी कि नीचे से लेके जहां तक हमारा कटिंग एज रहेगा, ग्राउंड से लेके कटिंग एज तक का जो भी पोर्शन रहेगा, वो सारा पोर्शन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टूल पॉइंट। उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, टूल पॉइंट। उसके बाद बात की हमने टूल पॉइंट के बाद बेस के बारे में,
कि बेस क्या होता है। तो ये क्या है, इट इज ए बियरिंग सरफेस, ये एक बियरिंग सरफेस है ऑफ टूल, टूल का वो हिस्सा विच इज हेल्ड इन द टूल होल्डर, जो कि हमेशा कहां पे रहता है, टूल होल्डर के अंदर, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा रहेगा हमारा टूल का वो क्या रहेगा, बेस, और वो हमेशा ज्यादातर क्या रहता है, जो हमारा टूल होल्डर होता है, टूल होल्डर के अंदर होल्ड रहता है। फिर हमने बात की हील के बारे में कि हील क्या होती है। तो हील के अंदर हमने क्या लिखा कि इट इज द कर्व्ड पोर्शन ऑफ द बॉटम ऑफ टूल वेयर द बेस एंड फ्लैंक ऑफ द टूल मीट। कि हील क्या है, हील हमारा जो टूल है, टूल के कर्व्ड पोर्शन का वो हिस्सा है, वो नीचे का हिस्सा है, नीचे हिस्सा है जहां पे बेस और फ्लैंक दोनों क्या करती हैं, आपस में मिलती है। जहां पे जो हमारी बेस होगी, ठीक है, बेस है, या फिर हम बात करते हैं जो हमारी फ्लैंक है, वो दोनों एक साथ क्या कर रही है, मीट कर रही हैं, तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, हील। वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, हील कहलाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं इनके कटिंग स्पीड के बारे में कि कटिंग स्पीड क्या होती है। कटिंग स्पीड के अलावा जो फीड है, फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होते हैं और उनके इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कटिंग स्पीड के बारे में कि कटिंग स्पीड क्या होती है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, 8 हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब हम बात करते हैं कटिंग स्पीड के बारे में। कटिंग स्पीड के बाद बात करेंगे फीड के बारे में कि फीड क्या होती है, और बात करेंगे डेप्थ ऑफ कट के बारे में कि जो कट की डेप्थ होती है वो हमें किस तरह से पता लगता है कि डेप्थ ऑफ कट हमारी कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए कटिंग टूल की। उसी तरह से हमारा जो फीड है वो फीड कितनी होनी चाहिए जब हम किसी भी पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो होगा कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या होती है, तो देखिए कटिंग स्पीड के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज द स्पीड which the metal is removed by the cutting tool। कि वो स्पीड, जिस स्पीड के द्वारा एक कटिंग टूल के द्वारा जॉब से मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है, वो स्पीड कौन सी कहलाती है, वो स्पीड कहलाती है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या है, इट इज द स्पीड which the metal is removed, कि इट इज द स्पीड which metal is removed from a job या from a workpiece बाय कटिंग टूल। यानी कि एक कटिंग टूल के द्वारा एक वर्क पीस के ऊपर से जो मटेरियल रिमूव किया जा रहा है एक टूल के द्वारा, जितनी स्पीड के साथ, वो स्पीड क्या कहलाती है, वो स्पीड कहलाती है कटिंग स्पीड। उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, कटिंग स्पीड। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ स्पीड एट विच metal is removed, at which metal is removed by cutting tool, by cutting tool from the job या फिर वर्क पीस। कि जो हमारा वर्क पीस है, जो जॉब है, उसके ऊपर से मेटल को रिमूव करना, कटिंग मेटल को कट करना, किसके द्वारा कट करना, कटिंग टूल के द्वारा कट करना एक स्पीड के ऊपर। तो जिस स्पीड से हम मेटल को रिमूव कर रहे हैं वो स्पीड हमारी क्या कहलाती है, वो स्पीड हमारी कहलाएगी कटिंग स्पीड। और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जब भी हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए मीटर पर मिनट, ठीक है, मीटर पर मिनट है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारी कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो जो फॉर्मूला बनता है कटिंग स्पीड का वो हमारा क्या बन जाता है, पाई वी। ठीक है, पाई dn डिवाइड बाय 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं, जो भी हमारी कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे d का मतलब क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द जॉब इन mm। कि जॉब है, जॉब का जो डायमीटर है mm के अंदर हमारा d से मतलब हो जाएगा, और जो n है n से हमारा हो जाएगी नंबर ऑफ स्पीड। कि जो रोटेशन है वो स्पिंडल की वो किस तरह से रोटेट कर रही है, जिसको हम किस तरह से निकालते हैं rpm के अंदर, कि रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट के अंदर जो हमारी स्पिंडल है वो कितना मूव कर रही है। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं,
कटिंग स्पीड। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कटिंग स्पीड। ये तो हमने बात कर ली कटिंग स्पीड की। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे फीड के बारे में कि फीड क्या होती है। ठीक है, कटिंग स्पीड के बाद बात करते हैं सेकंड, फीड। तो फीड क्या है, द डिस्टेंस, कि इट इज द डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बाय विच द कटिंग टूल, ठीक है, कटिंग टूल जो हमारा कटिंग टूल है, एडवांस ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन ऑफ द जॉब, यानी कि फीड एक रेवोल्यूशन जो पूरी कर रहा है कटिंग टूल, जब हम उसको फीड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, फीड। यानी कि इट इज द डिस्टेंस, कि एक वो डिस्टेंस बाय विच द कटिंग टूल एडवांस ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन के दौरान जो हमारा कटिंग टूल क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाएगा कटिंग फीड। उसको हम क्या बोल देंगे, फीड। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, ये क्या है, एक डिस्टेंस है, बाय विच द कटिंग टूल, बाय विच द कटिंग टूल, यानी कि कटिंग टूल क्या कर रहा है, एडवांस के अंदर, एडवांस बाय विच द कटिंग टूल एडवांस ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन के अंदर, ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन ऑफ द जॉब, यानी कि जो हमारी वर्कपीस की है एक रेवोल्यूशन एडवांस के अंदर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं फीड। वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, फीड। इसी तरह हम बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ कट के बारे में। डेप्थ ऑफ कट, की डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट। तो देखिए जब हम डेप्थ ऑफ कट की बात करेंगे तो ये क्या है, कि इट इज द मटेरियल रिमूव्ड ड्यूरिंग वन पास ऑफ कटिंग टूल, यानी कि जब हमने एक पास कट का किया, यानी कि टूल हमारा मूव किया, तो उस दौरान उसने कितना मटेरियल रिमूव किया, वो कहलाता है डेप्थ ऑफ कट, यानी कि एक बार में कितनी डेप्थ तक, कितनी गहराई तक कट किया। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द मटेरियल रिमूव्ड, इट इज द material removed during one pass of cutting tool, यानी कि जब हमारा कटिंग टूल पास हुआ तो उसने एक पास होने के दौरान कितना कट किया, मटेरियल को रिमूव किया, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है डेप्थ ऑफ कट। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक क्या बात की, सबसे पहले हमने बात की है जो क्लासिफिकेशन थी, क्लासिफिकेशन की बात की, क्लासिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कटिंग टूल की बात की, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिसके अंदर हमने 8 टर्म्स के बारे में बात की। उन टर्म्स के बाद हमने बात की कटिंग स्पीड के बारे में, कि हम अगर टूल की हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं, मेटल को रिमूव कर रहे हैं, तो हमारी कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, हम किस तरह से फीड प्रोवाइड करवाते हैं, और डेप्थ ऑफ कट क्या रहेगा हमारे कटिंग टूल्स का, कि किस तरह से हम कटिंग टूल्स के द्वारा कटिंग मटेरियल को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने उन्हीं के बारे में बात की कि फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होती है, जिसके अंदर हमने बात की कि इट इज ए मटेरियल रिमूव्ड, यानी कि डेप्थ ऑफ कट क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मटेरियल को रिमूव करते हैं बाय वन पास ऑफ कटिंग टूल, यानी कि एक बार मान लीजिए ये हमारा टूल है, नीचे हमारा मटेरियल है, तो जब हमने एक पास किया तो उस दौरान कितना उसने मटेरियल को कट किया, वो कहलाता है डेप्थ ऑफ कट। वो क्या रहेगा हमारा, डेप्थ ऑफ कट।